हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज ऐसे को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, बाकी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, जैसे कि तुम्हारा एम्स का है और भी डिफरेंट जो रेलवे है और डिफरेंट स्टेट के तुम्हारे फार्मासिस्ट के एग्जाम होते रहते हैं बच्चों, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है, फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहता ही है, बाकी आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखो। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए पी से प्रेगनेंसी, पी से क्या पढ़ते हो तुम बच्चों? प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हो ना। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग फीटल डेवलपमेंट। तो भाई ये हमारा होता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि हमें ऑप्शन कौन से में दे रखा है? 1 में दे रखा है। ओके, बाकी एस्ट्रोजन दे रखा है, प्रोलैक्टिन दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों मेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आता है। बाकी प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क के प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोजेस्टेरोन के जो फंक्शंस होते हैं बच्चों क्या है? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और एक ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन के बारे में बच्चों। जो तुम्हारे रेजन्स वाले ड्रग में बेंजोइन आता है हमारा ना, तो बेंजोइन के बारे में गलत है, सही नहीं है। तो कह रहे बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन होता है स्टारेक्स बेंजोइन से और स्टारेक्स टोनकिनेंसिस। देखो बच्चों, ये सोर्स है इसके बेंजोइन के ना, श्याम बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन आप लोग पढ़ते हो, तो सोर्स तो दोनों सही है। फिर कह रहे यहाँ पर डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा श्याम बेंजोइन के लिए, डीप पर्पलिश रेड होगा सुमात्रा बेंजोइन के लिए विद ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ये ऑपोजिट लिख रखा है, श्याम बेंजोइन के साथ में डीप पर्पलिश रेड कलर आता है, सुमात्रा बेंजोइन के साथ में डीप ब्राउन। तो इन्होंने उल्टा लिख दिया ना, तो इसलिए बच्चों ये वाली बात गलत हो गई। ओके, बाकी एक्टिव प्रिंसिपल होती है फ्री बाल्समिक एसिड प्रेजेंट है, ट्राइटेपनोइड एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द ट्री ग्रोन इन थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर नोट करेक्ट आपने निकाल दिया ऑप्शन 2, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। ओके, तो ये जो टेस्ट है इसमें होता है, कह रहे 2.5 ग्राम बेंजोइन एंड जो 10 ml ईथर ऐड करेंगे, शेक करेंगे, पोर टू इसमें क्या डालेंगे बच्चों? एक्सट्रैक्ट इन्हें पोर्सिलिन डिश में डाल के इसमें 2 से 3 ड्रॉप H2SO4 के डालेंगे। डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है सुमात्रा बेंजोइन के केस में और पर्पलिश रेड कलर बनता है, ऑब्टेन होता है श्याम बेंजोइन के केस में। ओके, लिपिड स्टोरेज डिजीज की बात हो रही है, कोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज सेरेब्रोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से बच्चों हमें जो डिजीज देखने को मिलता है वो एक लिपिड स्टोरेज डिजीज है। कौन सी है बच्चों? गोचर है, नीमनपिक है, फेब्राई है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये हमारा गोचर डिजीज होता है, ग्लूकोज सेरेब्रोसिडेज एंजाइम की एब्सेंस है बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों ने। बाकी नीमनपिक डिजीज में क्या एब्सेंट है बच्चों? हमारा स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, फार्बर में सिरामिडेज की डेफिशिएंसी है, गोचर में बीटा ग्लूकोसिडेज, फेब्राई में अल्फा गैलेक्टोसिडेज, टेसैक होता है उसमें हेक्सोज एमिनिडेज होता है, क्रैबेज में बीटा गैलेक्टोसिडेज। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है बच्चों? इसमें डेफिशिएंसी है कौन सा एंजाइम की? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ये एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन। ओके, इन द लिमिट टेस्ट की बात हो रही है। लिमिट टेस्ट किसका बच्चों? क्लोराइड का लिमिट टेस्ट की बात हो रही है। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है बच्चों, वहां पर कह रहे हैं क्लोराइड की जो प्रेजेंस है उसको इंडिकेट करेंगे किसकी फॉर्मेशन के साथ में? रेड पीपीटी बनेंगे, ग्रीन कलर आएगा, येलो कलर सोल्यूशन हो जाएगा कि वही व्हाइट पीपीटी बनेंगे। भाई प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट बनेंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में बच्चों रिएक्शन है तुम्हारे क्लोराइड की किसके साथ में बच्चों? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन होती है क्लोराइड की बच्चों, और उससे क्या बनता है? प्रेसिपिटेट किसके? AgCl के प्रेसिपिटेट बने हैं बच्चों, है ना। और डाइल्यूट HNO3 यहाँ पर यूज होता है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, याद रखना है आप लोगों ने। और पेलिसन से प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। एनालिटिकल टेक्निक यूज टू क्वांटिफाई पाउडर्ड जो प्लांट ड्रग व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फेल। बताइए, केमिकल और जो दूसरे मेथड है जब फेल हो जाते हैं, कह रहे एनालिटिकल टेक्निक यूज करते हो क्वांटिफाई करने के लिए पाउडर्ड प्लांट की ड्रग को। टिश्यू मेथड है, कार्ल फिशर मेथड है बच्चों, फाइटोकेमिकल की लाइकोपोडियम स्पोर मेथड तुम्हारा होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में लिख रखा है, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होती है पाउडर ड्रग के लिए, स्पेशली वन केमिकल दूसरे मेथड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग फेल्स एज एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। ओके, ये इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है, ऑफिशियल स्टेटस होता है इसका, इसमें लाइको
लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में बच्चों क्या होता है, बहुत ही करेक्टरिस्टिक है शेप एंड अपीयर, जो लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं करेक्टरिस्टिक होते हैं इन शेप एंड अपीयरेंस एंड एक्सेप्शनली क्या होते हैं, यूनिफॉर्म इन साइज, इनका साइज है 25 माइक्रोन का, ओके। और 94,000 जो स्पोर्स पर mg ऑफ पाउडर लाइकोपोडियम प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों देखो एग्जाम में 94,000 वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये 25 माइक्रोन साइज भी पूछा हुआ है, ओके। तो इस हो गया। नेक्स्ट देखो, इन नेचुरल ड्रग व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। भाई हमारा एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड से एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड का सोर्स बताओ। तो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आप पढ़ते हो सना अलो में सी ग्लाइकोसाइड है ना, सना अलो रुबाब कैसे कर रहे ये सब आते हैं। तो टोबैको दे रखा है बच्चों, हॉर्स चेस्टनट रुबार्ब के एसाफोइटिडा, तो हमारा रुबार्ब हो जाएगा जिसमें एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट याद रखते हो बच्चों आप लोग, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। तो बताइए फार्मास्यूटिकल फंक्शन बताने हैं हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के हॉस्पिटल में। कह रहे फर्निशिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ, बिल्कुल सही है। ड्रग यूज रिव्यू, बच्चों दोनों ही बातें करेक्ट लिख रखी है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एडवांटेज एरोसोल्स के, बच्चों एडवांटेज बताने तुमने, एरोसोल्स जो होते हैं उनके क्या एडवांटेज होता है। कह रहे ऑक्सीडेशन ड्रग का प्रिवेंट होता है, सो कह रहे एज नो एयर इज प्रेजेंट, कह रहे एरोसोल कंटेनर में कोई भी एयर नहीं होती तो ड्रग का ऑक्सीडेशन, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ड्रग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एरोसोल पैक मस्ट बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, disposal of empty container aerosol may be difficult when the drug is not soluble in the propellant, it may create difficulties in the formulations of aerosols। तो एडवांटेज कौन सा लग रहा है तुम इन चारों में से, भाई हमें ऑप्शन फर्स्ट वाला दिख रहा है कि एडवांटेज है ना, तो वन ही करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन, किसे कहोगे आयुर्वेदिक डोज फॉर्म, जैसे तुम डिकॉक्शन कहोगे, अर्क को कहोगे, चूरन को कहोगे, पिस्ती को कहोगे, क्वथा। बच्चों क्वथा जो होता है ये डिकॉक्शन होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वथा को हम डिकॉक्शन कहते हैं। इसे कैसे प्रिपेयर करोगे बच्चों, बॉईल करते हैं पाउडर क्रूड ड्रग को वाटर में बॉईल करेंगे, अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ क्रूड ड्रग इधर 4, 8 और 16 टाइम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ड्रग में बॉईल करेंगे 1/4 वॉल्यूम तक, ओके। डिकॉक्शन को फिल्टर कर लेंगे, यूज करते हैं समटाइम बटर, हनी, शुगर, जैगरी ऑयल्स ऐड करते हैं बिफोर इनटेक, ओके। नेम द प्रोसेस, जिसमें क्या होता है ऑन हीटिंग अ सॉलिड गेट कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। बच्चों सॉलिड से डायरेक्ट वेपर की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो ये होता है हमारा सब्लिमेशन बोल दो, फ्रीज ड्राइंग बोल दो, लाइफलाइजेशन बोल दो, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सब्लिमेशन हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन। फॉलोइंग ड्रायर्स यूज्ड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, स्लरीज के लिए, सस्पेंशंस के लिए। ट्रे ड्रायर है बच्चों, ड्रम है, टनल है, वैक्यूम है, तो ये ड्रम होता है बच्चों, ड्रम होता है ड्रम ड्रायर। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, स्लरीज के लिए ड्रम याद रखना, ओके। ड्रम ड्रायर देखो, ट्रे ड्रायर जो है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वेरिएंट होता है ट्रे ड्रायर का, टनल ड्रायर होता है। तो ट्रे ड्रायर बच्चों स्टिकी मटेरियल्स हो गए, प्लास्टिक के सब्सटेंस हो गए, ग्रैनुलर मास हो गया, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हो गए, प्रेसिपिटेट्स हो गए, पेस्ट हो गए, क्रूड ड्रग्स के लिए यूज करोगे बच्चों ट्रे ड्रायर को, केमिकल पाउडर, टैबलेट, ग्रेन्यूल्स। ड्रम ड्रायर तुमसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, या रोलर ड्रायर भी बोलते हो। इसमें ना प्रोडक्ट बच्चों फ्लेक्स की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए यूज करो, ड्राइंग ऑफ देखो सोल्यूशन, सस्पेंशन, स्लरीज के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, स्टार्च, पेस्ट, फेरस सोल्ट्स, इन सब के लिए ड्रम ड्रायर याद रखना, ओके। बाकी जो स्प्रे है, स्प्रे किसके लिए यूज करना तुमने, स्प्रे ड्रायर, सिट्रिक एसिड, बोरैक्स, सोडियम फॉस्फेट, जिलेटिन एक्सट्रैक्ट, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च के लिए, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिल्क, इन सब के लिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, तो यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसका वेरिएंट प्लग फ्लो ड्रायर होता है। वैक्यूम ड्रायर बच्चों जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स तुम्हारे होंगे ना, विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, है ना, तो वैक्यूम ड्रायर को यूज करोगे। डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए, ड्रग जिनमें टॉक्सिक सोलवेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए यूज करोगे। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सोलवेंट्स आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, वहाँ पर भी हमारा जो है ये वैक्यूम ड्रायर यूज होगा। और बाकी जो है इसमें फ्राइबल ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ओके। फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए भी इसे यूज करोगे। बाकी फ्रीज ड्रायर, वही फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, सोलर से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है। तो भाई ब्लड प्लाज्मा हो, बैक्टीरियल वायरल कल्चर हो,
ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक और प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टीरॉयड, विटामिन, एंजाइम्स, इनके लिए फ्रीज ड्रायर याद रखना है तुमने। फ्रीज ड्राइंग में बच्चों टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है इनको शुड बी कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट के बिलो होना चाहिए। पीरियड ऑफ ड्राइंग हाई होता है फ्रीज ड्राइंग में बच्चों, ड्राइंग का पीरियड थोड़ा हाई होता है, रियरली 10 आवर्स। ओके, टाइम को हम शॉर्ट नहीं कर सकते इसमें। हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, मटेरियल को फ्रोजन कराता है बिफोर एक्चुअल ड्राइंग से पहले। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे। नेक्स्ट देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मील या फूड होता है। बिफोर मील करेक्ट है। बाकी ईयर ड्रॉप के लिए क्या बताया था, ईयर के लिए ऑरी है ना, ऑरिनेरिया, ऑरिस्टिली, ऑरिस्टिली, ईयर ड्रॉप्स ऑरिस्टिली होती है ना, ऑरिस्टिली होती है ईयर ड्रॉप। ओके, फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग, इंडिविजुअल्स में डोज को और ड्रग के एक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी या सेक्स। देखो दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे बच्चों, ऑप्शन 3 कर दोगे आप। बोथ डैश और क्लियर होते हैं, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड होते हैं, स्वीट होते हैं बच्चों, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड की प्रेपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई ये तुम्हारी डेफिनेशन जो होती है एलिक्सर की होती है बच्चों। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो लोशन लिनिमेंट्स तो होते नहीं बच्चों, है ना, नेजल ड्रॉप भी नहीं होगा, ये हमारे एलिक्सर्स होंगे। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग प्रेजेंट है एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट में, बेसिट्रासिन तो बच्चों एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में आ जाएगी, बेसिट्रासिन तुम्हारा निस्टैटिन भी आ जाएगा, सल्फर या कैलामाइन, तो एस्ट्रिंजेंट में कैलामाइन आ जाएगा बच्चों तुम्हारा। ओके, कैलामाइन का माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है, कॉमन यूज करते हो ऑइंटमेंट टू रिलीव इचिंग एंड इरिटेशन कॉज्ड बाय स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा एंड रैशेस। व्हाट आर द इंजेक्शंस गिवन इन बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस, के बीच में जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रावीनस, डायरेक्ट वेन्स, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है भाई, डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हो। इंट्राडर्मल दे रखा है, हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक या इंट्रामस्कुलर मसल्स में, तो ये इंट्रा मतलब विद इन, डर्मल मतलब डर्मिस में ना, तो इंटराडर्मल हो जाएगा, इन बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में इंटराडर्मल हो जाएगा ऑप्शन 2। इंजेक्शंस रिक्वायर्ड नीडल टू बी प्लेस जस्ट अंडर एपिडर्मिस, आउटर लेयर जो स्किन का है, एंड इनटू द डर्मिस, है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में हो गया तुम्हारा इंट्राडर्मल। इंटरडर्मल इंजेक्शंस को इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी कहते हैं। शैलो या सुपरफिशियल इंजेक्शन होता है सब्सटेंस का इनटू द डर्मिस विच इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस के बीच में होती है। देखो सबसे पहले होती है बच्चों आपकी एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, तो डर्मिस में जो इंजेक्शन दिया जा रहा है ये तुम्हारा इंट्राडर्मल है। ठीक है, तो इसलिए बोल दिया इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस भी इसको बोल दिया तुमने। ठीक है, फिनोल क्या है भाई, अल्कलाइन है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। भाई हमारा फिनोल कैसा होता है, फिनोल बच्चों तुम्हारा एसिडिक होता है। ओके, क्या होता है, एसिडिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको कार्बोलिक एसिड भी फिनोल को कहते हो, वीक एसिड होता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग जिसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट है बच्चों, कैस्टर ऑयल को क्या बोलते हो, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्यूनिसिफोरबेसी फैमिली, तो इसी से रिसिनोलिक एसिड याद रख रखा होगा तुमने कि इसमें कैस्ट्रोल में प्रेजेंट होता है। अलो बाकी तुम्हारे एंथ्रेक्नोग्लाइकोसाइड्स में इसमें जो है सी ग्लाइकोसाइड, तो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हो एलो के लिए। ये सब गोल, प्लांटगो, ओवाटा, प्लांटोजेनेसी फैमिली, सना भी हमारा एंथ्रेक्नोग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो रिसिनोलिक एसिड तो भाई हमारा किसमें है, कैस्टर ऑयल में। ठीक है, सोर्स है रिसिनस कॉम्यूनिसिफोरबेसी फैमिली। फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन साइड का अफेक्ट करेगा बच्चों, है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों, ड्रग एक्सक्रीशन के रूट का क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, एब्जॉर्प्शन तो पहले होगा, एक्सक्रीशन तो बाद में हो रहा है, तो भाई तो गलत हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट हाँ ड्रग का फ़र्क पड़ेगा, और लिपिड सोल्युबिलिटी का भी फ़र्क पड़ेगा भाई एब्जॉर्प्शन पे। तो यहाँ पर तो तुमसे नोट पूछा, तो रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन कर दिया तुमने ऑप्शन बी। ड्रग एक्टिंग इनसाइड सेल के अंदर जाके एक्ट करती है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है बच्चों, सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है। डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड में तुम्हारा आता है, कैटेकोलामिन ड्रग है। एंटी मैलिग्नेंट एंटी कैंसर ड्रग जो होती है ना बच्चों, ये एक्ट करती है इनसाइड द सेल तुम्हारी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाउ मेनी टोटल क्लास एंटीबॉडी की 5 पढ़ी होंगी ना, GAMED से याद रखते हो बच्चों, इन सभी के आगे IG लगा दो, IgA, IgE, IG, ये सारी IG होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD,
ये तुम्हारी क्या है, एंटीबॉडीज़ कितनी होती है, 5 होती है बच्चों। क्लास उनका जो वाई शेप स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हो, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नोट अ नॉन कम्युनिकेबल, नोट को नॉन से काट दिया करो, कम्युनिकेबल ढूंढ लो। कैंसर तो नॉन कम्युनिकेबल है, एड्स और डायबिटीज़ भी। एड्स नहीं है ना, एड्स कम्युनिकेबल में आ जाएगा। डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल है, एड्स तुम्हारा कम्युनिकेबल में आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड में ओरल पिल्स तो नहीं आएगा, वजाइनल रिंग आईयूडी भी नहीं आएगा, बीबीटी आ जाएगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ओके, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। भाई मेंटली हेल्दी जो पर्सन होगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कह रहे फेस करेगा प्रॉब्लम्स को, ट्राई करेगा उसको सोल्व करना, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज रहेगा डिसीजन मेकिंग में, तो मेंटली हेल्दी कैसे हुआ। नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, तो आंसर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन ए बनेगा तुम्हारा, सिंपल सा। हु इज यूनिवर्सल नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बताओ कौन है भाई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है हमारे जो है ऑप्शन डी लिवेन हुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पोविडोन आयोडीन बच्चों, इसमें कितना होता है आयोडीन। पोविडोन आयोडीन में बच्चों ना तो 9 से कम ना तो 12 से ज़्यादा, 9 से 12% याद रखना। 9 to 12% अवेलेबल आयोडीन है पोविडोन आयोडीन में, याद रखना। मिल्क डेफिशिएंट होता है किस में, मिल्क में आयरन डेफिशिएंट होता है और विटामिन सी भी हमारा डेफिशिएंट होता है, याद रखते हो आप। टिन का सिंबल भाई हमने क्या पढ़ रखा है, SN किसका होता है, टिन का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। IUPAC ने बता पाओगे इसका कार्बन देख लो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट वर्ड मेरे बच्चों याद रखते हो, ब्यूटाइल हो जाएगा। पेंटाइल होता जब 5 कार्बन होते, प्रोपाइल होता जब 3 कार्बन होते, इथाइल होता जब 2 कार्बन होते। 1 कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज करते हो। ओके बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन विद, यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH 7 के लिए कौन सा कलर है, पिंक ब्लू ग्रीन की येलो। pH 7 के लिए बच्चों ग्रीन कलर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एडवाइस गिवन टू पेशेंट टेकिंग डायजेपाम, किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो भाई क्या एडवाइस देनी है, यूरिन कलर चेंज होगा भाई, ये तो रिफाम्पिसिन के केस में हम लोग एडवाइस देते हैं। ड्रग ड्राउजीनेस करा देगी, कॉन्स्टिपेशन करा सकती है। डू नॉट टेक एम्प्टी स्टमक, खाली पेट तुम्हारे PPIs नहीं लेते है ना, तो ड्रग ड्राउजीनेस कोज करा सकती है, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट है रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट हमारा फ्लूमाजिनिल, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन रेसाजिलिन आता है। इमीप्रामिन, TCAs जो तुम एंटी डिप्रेसेंट्स में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हो वहाँ पर NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर में इमीप्रामिन आता है बच्चों। डायजेपाम तुम्हारा बेंजोडायजेपिन्स में आता है, आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी बन गया। इन्फॉर्मेशन जो सोर्स होते हैं अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स बच्चों मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स है, रेफरेंस बुक्स भी होते हैं, सारे ही होते हैं सोर्सेज, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एंटीडोट को तो भाई कहाँ पर यूज़ करते हो, पॉइजनिंग के केस में ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट में कितने चैप्टर बताए थे भाई, 5 बताए थे, पहले में इंट्रोडक्शन, लास्ट वाले मिसलेनियस होता है, पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। चैप्टर नंबर 2 में तुम्हारा PCI आएगा, चैप्टर नंबर 3 में बच्चों आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ जाएगा, आज चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है। ओके, ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू विच शेड्यूल, देखो बच्चों जो एग्जाम्प्टेड थी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट से जो एग्जाम्प्टेड थी उनके लिए आपने शेड्यूल डी पढ़ा था, और मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए आप लोगों ने शेड्यूल के याद कर रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से शेड्यूल के आ जाएगा। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रखते हो। एन में क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। एस से कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स याद रखते हो। ओके, वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब बता दो भाई, तुम्हें दे रखा है जैसे कि 1% वेट पर वॉल्यूम का हो गए, 1 ग्राम जो है हमारा ड्रग है 100 ml सोलवेंट में, 1 ग्राम सोल्यूट 100 ml सोलवेंट में, मतलब ग्राम है 1 ग्राम 100 ml में, है ना, तो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन
नहीं वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि वेट पर है ना, तो काट दो, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम काट दो, वेट होगा सोल्यूट का 100 पार्ट बाय वेट में नहीं होगा, वेट होगा 100 पार्ट बाय वॉल्यूम में होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। बाकी वेट इन 100 पार्ट बाय वेट, ये वेट पर वेट के लिए मेरे बच्चों होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगराइज्ड इंट्रा सेलुलर आयन बताओ। फॉस्फेट है बच्चों, मैग्नीशियम है, सोडियम है कि बाइकार्बोनेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम हो जाएगा। ड्राइड जूस ऑफ टीरोकार्पस मार्सुपियम लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, यही पूछ रखा है, फैमिली तो पूछ रखी है। टीरोकार्पस मार्सुपियम जो होता है ना, तुम्हारे जो टैनिन्स की ड्रग में आप पढ़ते हो, कंडेंस्ड टैनिन्स में जो आता है, तो इसकी फैमिली पूछ रखी है सिंपल सी, तुम्हारी लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। नक्स वोमिका जो कि इंडोल एल्कलॉइड में तुम्हारा आता है। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, लोगैनिएसी फैमिली होती है इसकी। बच्चों इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होती है। सीनस स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक एंड टोनिक होता है हमारा नक्स वोमिका, है ना। तो इसमें लिग्निफाइड तुम्हारे ट्राइकोम्स हैं, तो कहाँ लिख रखा है, लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सोकोट्रिन अलो कल्टिवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज है, तो अलो स्पाइकाटा, अलो फिरोक्स, अलो पेरी, अलो बारबाडेंसिस, है ना, तो ये पेरी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा अलो पेरी। बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो इसमें मिरिसिन होता है, मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड किसमें, सिट्राल, सिट्राल में प्रेजेंट है भाई, एलीन में बारबलोइन टॉक्सिन, तो एलीन में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग परगेटिव जिसकी फैमिली लिएसी है भाई, सैना परगेटिव है लेकिन लेग्यूमिनोसी है फैमिली, अलो परगेटिव है लेकिन फैमिली लिएसी, आंसर हो गया। बाकी कैस्ट्रोल की यूफोर्बिएसी, रुबार्ब रियम पामेटम पोलिगोनेसी होती है ना, ऑप्शन हो गया अलो। फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस, स्टीरॉयडल ड्रग की सिंथेसिस के लिए डायोसजैनिन, डायोसजैनिन किसमें है भाई, डायोस्कोरिया में होता है, यम सिनोनिम होता है, सोर्स डायस्टोरा डेल्टोडिया, डायोस्कोरियासी फैमिली होता है, इसमें डायोसजैनिन प्रेजेंट है जो कि स्टीरॉयडल ड्रग की सिंथेसिस के लिए यूज होता है बच्चों। ओके, डायोसजैनिन होता है ये तुम्हारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ब्राउन ऑयल जो होता है कैस्टर सीड का, स्टीम करते हो 80 डिग्री सेल्सियस पे टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिक सब्सटेंस, रिसीन बच्चों इसमें होता है, रिसीन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के। बाकी सिनिग्रीन ब्लैक मस्टर्ड में जो कि ग्लाइकोसाइड्स में आता है। फॉलोइंग एल्कलॉइड ब्लू फ्लोरेसेंस शो करेगा कौन सा, इर्गोट दे रखा है, सिनकोना, विनका की रिवोल्फिया, तो आपका जो होता है सिनकोना जो होता है ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है ना, क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है सिनकोना, ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट विद एल्कलॉइड गिव, तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार, हैगर्स पढ़ते हो, तो इसमें क्रीम, रेडिश ब्राउन और येलो पीपीटी आते हैं। तुमसे ड्रैगनड्रॉफ का पूछा है, रेडिश ब्राउन दे रखा है ऑप्शन में भाई, हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, करेक्ट हो गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा एल्टीट्यूड, रेनफॉल, फर्टिलाइजर, लेकिन मॉर्फोलॉजी भाई, मॉर्फोलॉजी का ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोसाइड्स SRO, सैना और रुबार्ब में ओ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मेरे बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल एल्कलॉइड में VAK, विराट्रम, अश्वगंधा, कुर्ची आता है, एफेड्रा नहीं आएगा, एमिनो एल्कलॉइड्स में एफेड्रा आता है। टैनिन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, टैनिन्स के लिए होता है फिनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, लेकिन बोन ट्रैगर टेस्ट तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ा था भाई तुमने, है ना, ऑप्शन डी। एक्टिव कॉन्स्टेंट्स लहसुन, गार्लिक, लहसुन, एलियम, सेपा, है ना, तो इसमें एलिसीन प्रेजेंट है तुम्हारे किसमें, लहसुन में। बायोलॉजिकल सोर्स कोड लिवर ऑयल का, गैडस मोरुआ, गैडिडी फैमिली होती है। प्लांटेगो वाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली, तुम्हारा ई सब गोल है। हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्टिस, शार्क लिवर ऑयल जो होता है ना बच्चों, वो मिलेगा तुमसे। देखो बच्चों, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट है, याद रखनी ये बात तुमने। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट, मलेरिया को ट्रीट करना है, इसमें से देखो क्विनीन, क्विनीन कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन ड्रग तो दे रखी है जिसमें क्विनीन प्रेजेंट है, सिनकोना भाई, इसमें क्विनीन होता है बच्चों,
जो कि मलेरिया में यूज़ करते हैं। ओके, फैनल, फैनल तो क्या है, अम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम, फोनिकुलम जो है इसकी जो अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, और ये फैनल में ना फैनकोन होता है और एनिथोल होता है। फैनकोन पंजेट है, एनिथोल स्वीट है, ठीक है। फोनिकुलम वल्गेयर है ना, इसका सोर्स होता है। क्यूमिन और डिजिटालिस है, डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है। तो यहाँ पर सिंकोना करेक्ट हो गया। फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन टैबलेट डोजेज फॉर्म, टेबलेट है भाई, बताओ। असावा की है, गुटिका, बसमा, अरिस्ता, चारों को देख के क्या लग रहा है भाई, गुटिका, गुटिका लग रहा है, टैबलेट हो गई है ना। ऑप्शन बी, टर्म फार्माकोग्नोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो इनमें से हो जाएगा 1815 में बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्यूबुलर होते हैं इलोंगेटेड आउटग्रोथ एपिडर्मल सेल्स के, वाटर पोर्स, लीफ कॉन्स्टेंट, ट्राइकोम्स के स्टोमेटा, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, ट्राइकोम्स बच्चों होते हैं। कोल्चिकम अमीनो एल्कलोइड्स में तुमने पढ़ा है, कोल्चिकम ओटियम ने लिलिएसी फैमिली होती है इसकी, इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट है जो कि एक्यूट गाउट के लिए और पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस कराने के लिए यूज करते हो बच्चों। एम्पटी जिलेटिन शेल विल बी हैविंग मॉइस्चर कंटेंट, बताओ। 12 से 15% होता है, ऑप्शन ए। अमोनियम क्लोराइड को प्यूरिफाई करना है, फिल्टरेशन यूज करोगे, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सब्लिमेशन, तो भाई सब्लिमेशन यूज कर लेंगे, ऑप्शन डी। एग्जाम्पल, बाईफेजिल लिक्विड ओएस फॉर्म में तुमने क्या पढ़े हैं, इमल्शंस और सस्पेंशंस पढ़ रखे हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग मैक्सिमम डोज कितनी होती है, मैक्सिमम 60 mg होती है भाई पोटेंट की। एग्जाम्पल, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में एस्पिरिन, चाल्क, कैलामाइन नहीं आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट तुम्हारा आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। थियोब्रोमा ऑयल को कोकोआ बटर भी तो कहते हो बच्चों, क्या बोलते हैं थियोब्रोमा ऑयल को, हम थियोब्रोमा ऑयल को बोलते हैं कोकोआ बटर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थियोब्रोमा ऑयल जो होते हैं सपोजिटरी के जब बेस पढ़ते हो तो वहाँ पर तुम्हारे जो फैटी बेस होते हैं उसमें थियोब्रोमा ऑयल आता है, थियोब्रोमा ऑयल को हम कोकोआ बटर भी कहते हैं बच्चों, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो मैस्यूपोल दे रखा है, विटेप्सोल दे रखा है, मासा एस्टर्नम, तो जो हमारे जो सिंथेटिक बेस जो होते हैं ना, इमल्सिफाइंग बेस में हमारे ये तीनों आते हैं। ओके, सिंपल से सपोजिटरी के बेस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नॉन स्टेनिंग आयोडीन जो है इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, नॉन स्टेनिंग आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड दे रखा है तुम्हें बच्चों, ट्राइचुरेशन की, इमल्सिफिकेशन। ओके, तो नॉन स्टेनिंग जो आयोडीन होता है बच्चों हम उसको बनाएंगे केमिकल रिएक्शन के मेथड से बनाएंगे, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रस वूल फैट इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर, किस प्रोपोर्शन में होते हैं, हाइड्रस वूल फैट में होते हैं 70% वेट पर वेट, तो क्या होता है बच्चों तुम्हारा वूल फैट, और 30% वेट पर वेट क्या होता है तुम्हारा प्यूरिफाइड वाटर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑटोक्लेव के लिए बच्चों 115 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए गलत हो गया, 121 30 मिनट्स के लिए, 115 30 मिनट्स के लिए, या 134 15 मिनट के लिए नहीं होता, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 115 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फिर 30 मिनट्स के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टीप्लाई करोगे 100 से इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज, ये बच्चों आपका कैटजल फॉर्मूला होता है। फ्राइड्स फॉर्मूला में बच्चों आपके जो इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फ्राइड्स फॉर्मूला होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 115 अडल्ट डोज पढ़ते हो। इन्फेंट की डोज एज पे बेस्ड फॉर्मूला में यंग्स डीलिंग फ्राइड्स आते हैं, एज पे बेस्ड जो होते हैं, एज पे जो बेस्ड है यंग्स डीलिंग फ्राइड्स हैं, इसमें फ्राइड्स इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है। बाकी यंग्स में क्या होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है, और डीलिंग्स में क्या होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशन में जो बच्चों बेंटोनाइट होता है सस्पेंडिंग एजेंट कैलामाइन लोशन में, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था क्वेश्चन एक एग्जाम में। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में भी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, जीरो ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर होती है, फिर इसमें से कोई नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हमारा केमिकल रिएक्शन ऑप्शन ए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करना हो बच्चों, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस है, क्या करोगे वाटर में बॉईल करोगे ऑटोक्लेव की गैस स्टरलाइजेशन, तो गैस स्टरलाइजेशन यूज कर लेंगे इसके लिए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए गैस स्टरलाइजेशन यूज कर लोगे। और स्टिली अभी बताया था ना ईयर ड्रॉप, और वर्ड ईयर के लिए ईयर ड्रॉप हो जाएगा। बाकी जो है नेबुला होता है स्प्रे सोल्यूशन है ना, नेजल के लिए कोलिनेरियम होता है, आई के लिए कोलिरियम आई वॉश आई ड्रॉप है ना। लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर कंटेनिंग, शेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। सोल्यूबल मेडिकामेंट डिफ्यूजिबल पोटेंट की मिसिबल, तो हमारे जो
डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट जो होते हैं उनके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करना तो ऑटोक्लेव होते हैं, जो कि तुम्हारा मोस्ट स्टरलाइजेशन में आ जाएगा। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव होते हैं, मोस्ट स्टरलाइजेशन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वीटनिंग एजेंट जो कि च्यूएबल टैबलेट्स में बच्चों मैनिटोल आप लोग याद रखते हो, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटाई कोटेड टैबलेट्स मीन फॉर डिसइंटीग्रेशन कहाँ पर होती है बच्चों? इनका डिसइंटीग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नोट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन वेपर प्रेशर की लोवरिंग होती है ना कि एलिवेशन। तो नोट में तो ऑप्शन सी आ गया तुम्हारा। डिप ट्यूब जो एरोसोल कंटेनर्स में डिप ट्यूब होती है, मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग। DPP पॉलीप्रोपाइलिन, तो याद रखो DPP पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है तुम्हारी डिप ट्यूब जो होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। मेजर कैरियर प्रोटीन एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम बच्चों, एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगी बेसिक ड्रग। और कहीं मोस्टली ड्रग किससे बाइंड करती है? तो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है। ओके, ऑप्शन डी हो गया। फॉर द कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा में बच्चों कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नाफाजोलिन जो है, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये नेजल कंजेशन में यूज़ करते हो, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। फेंटोलामिन क्या है भाई तुम्हारा? ये क्या है? देखो, H1 एंटी हिस्टामिनिक तो होता नहीं, अल्फा पे ब्लोकर एंटागनिस्ट है, बीटा का ब्लोकर है, फिर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर नहीं होता बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट हो जाएगा, बीटा ब्लोकर में नहीं आता, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपके जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है उसमें या तो अल्फा ब्लोकर है या बीटा ब्लोकर है। तो अल्फा ब्लोकर में देखो फेंटोलामिन, यहाँ पर ये फेंटोलामिन पूछा हुआ था ना, फेंटोलामिन देखो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हें, फेंटोलामिन ढूंढो कहाँ पर है, ये दे रखा। इमिडाजोलिन कंपाउंड होता है ये, है ना। और हमारा जो किस में आ रहा है देखो, ये तुम्हारे जो है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होते हैं अल्फा ब्लोकर, एक इक्विलिब्रियम टाइप जो कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो अल्काइल अमीन में तो तुम्हारा फिनॉक्सीबेंजामिन आएगा, और जो इक्विलिब्रियम वाले कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर है, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करा देंगे, अल्फा 2 को भी, नॉन सेलेक्टिव है। एर्गोटालक्लोड में एर्गोटामिन एर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजिनेटेड एर्गोटालक्लोड में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन में फेंटोलामिन आ गया बच्चों, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर है ये, ठीक है। और मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन। अल्फा 1 में जोसिन वाले आते हैं, अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्सिन, टैमसिलोसिन, अल्फिजोसिन, सिलोडोसिन। अल्फा 2 ब्लोकर में योहिम्बिन आता है। और जो नॉन सेलेक्टिव हमारे अभी ये तो अल्फा ब्लोकर की बात थी, बीटा ब्लोकर में भी ऐसे होंगे नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, ठीक है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा वाले जो होते हैं उसमें विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले में प्रोपेनोल, सोटेनोल, टिमोलोल आता है। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में पिंडोलोल आता है। विल अल्फा ब्लॉकिंग, भाई नॉन सेलेक्टिव बीटा के ब्लोकर तो है, अल्फा को भी ब्लॉक कराएंगे, कौन सा? लैबिटोलोल और कार्बिडिलोल। ओके, और बाकी जो है तुम्हारे ये बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल हो गया तुम्हारा, है ना, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। ओके, गाउट इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, गाउट जो होता है बच्चों इसमें क्या अफेक्ट होता है? गाउट, तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है गाउट के केस में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इस पेशेंट्स में, क्यों बच्चों? ड्यू टू द रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम की रिस्क की वजह से एस्पिरिन को नहीं देना है ना, राइस सिंड्रोम करा देती है। फैनकोनी सिंड्रोम जो आउटडेटेड जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो करा देते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। कार प्राइस रिएक्शन यूज़ करते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए बच्चों? विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कार प्राइस रिएक्शन। एग्जाम्पल BCS क्लास 3 ड्रग, देखो BCS बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में क्लास 1 में जो होती है हाई सोलिबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। क्लास 2 में बच्चों बस तुम्हें कम याद रखना है, सोलिबिलिटी जो होती है लो होती है और परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 में अपोजिट कर दो, सोलिबिलिटी को हाई कर दो, परमेबिलिटी को क्या कर दोगे बच्चों? लो कर दोगे। और क्लास 4 में क्या होती है? दोनों हाई होती है, सोलिबिलिटी भी परमेबिलिटी भी। ओके, तो यहाँ मतलब लो होती है, सॉरी, है ना। देखो पहले में दोनों हाई, लास्ट वाले में दोनों लो, याद रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर तुमसे क्लास 3 में ये हो जाएंगी सोलिबिलिटी हाई, परमेबिलिटी लो। तो ये कौन सी ड्रग है, देखो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देख लो, ये तुम्हारी होती है एसिक्लोविर वाली है जो कि एंटीवायरल ड्रग है, एटिनोलोल जो कि बीटा 1 ब्लॉकर था तुम्हारा, है ना, और कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब के हार्मोन कौन कौन से बता रखे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है बच्चों, लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है तुम्हारा, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है तुम्हारा, प्रोलैक्टिन होता है तुम्हारा, एक बच के ग्रोथ हार्मोन बच गया। तो कौन सा इसमें देख लो बच्चों, तुम्हें दे रखा है ग्रोथ हार्मोन जो कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी में। बाकी इंसुलिन तो तुम्हारे पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स का हार्मोन है। बाकी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, ये रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन ये तुम्हारे बच्चों हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कौन सा बात करेक्ट है बच्चों। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का मैकेनिज्म दे रखा है ना बच्चों, ये सही है। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग सीटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन वाले क्या थे बच्चों, DPP-4 इनहिबिटर हमने देखे थे जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस कराते थे। 3 क्लास थी बच्चों, सल्फोनाइलूरियाज थे, एक DPP-4 इनहिबिटर थे, एक मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव थे, है ना। तो ये तो DPP-4 इनहिबिटर, तुम्हें क्या बताना बच्चों, करेक्ट बताना। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है पहला तो, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैपाग्लिफ्लोजिन कैनाग्लिफ SGLT2 के इनहिबिटर होते हैं। इन्होंने कहा AMPK के एक्टिवेटर तुम्हारे वो होते हैं बच्चों मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं। ओके, आप कह रहे हैं ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीमेपिराइड, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एक कार्बोज मिग्लिटोल वोग्लीबायोज होता है, ये भी गलत लिख रखा है, ये तुम्हारे सल्फोनाइलूरियाज है बच्चों, ठीक है। एक कार्बोज दे रखा है, देखो एक कार्बोज है मेटफोर्मिन, पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर नहीं होते बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी तो गलत ही लिख रखे हैं ना। देख लो एक बार तुम, फिर भी क्लासिफिकेशन है ना, इतना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने हमें। देखो भाई, एक तो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ड्रग में मैंने तुम्हें 3 क्लास बताई, एक तो तुम्हारा सल्फोनाइलूरियाज, एक मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव, DPP-4 इनहिबिटर, है ना। तो हमारे पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में हमारे सल्फोनाइलूरियाज आते हैं और मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स आते हैं, है ना। तो सल्फोनाइलूरियाज में टोलब्यूटामाइड, ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबन क्लेमाइड सब आएंगे, और मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में रैपा और नाइट्रिग्लिनाइड। DPP-4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाले ड्रग तुम्हें पता ही है बच्चों। बाकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी 2 क्लास, बाइगोनेट्स और थायोजोल्डिन डायोन्स। ओके, और जो क्या करते हैं, रिटायर्ड करते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होते हैं, और ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को प्रमोट करा रहे हैं तुम्हारे SGLT2 इनहिबिटर, इसमें ग्लिफ्लोजेंस वाले ड्रग है बच्चों। ओके, एंटी अरिथमिक क्लास 1 में सोडियम चैनल के ब्लॉकर्स आते हैं बच्चों, क्लास 2 में बीटा के ब्लॉकर है, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लास 4, दिस इज क्लास 2, दिस बिलोंग्स टू क्लास 3, दिस बिलोंग्स टू क्लास 1। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटी अरिथमिक क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। क्लास 1 में सोडियम चैनल के ब्लॉकर, क्लास 2 में बीटा के ब्लॉकर हैं, क्लास 3 में तुम्हारे जो है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जो क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग कराते हैं एक्शन पोटेंशियल को, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें 2 ड्रग है, विरापामिल, डिलिटिया से हम 2 ही ड्रग है यहाँ तो क्लास 3 में एमिडारोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, ये बच्चों सोटालोल भी आएगा क्लास 3 में, और ड्रोनीडायरोन भी याद रखना, एमियोडायरोन के साथ ड्रोनीडायरोन भी है। क्लास 2 में बीटा के ब्लॉकर प्रोपेनोल, एस्मोलोल आता है। क्लास 1 के देखो बच्चों, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A जो होते हैं उसमें क्यूपिड से 3 ड्रग तुमने याद कर रखे हैं, वही याद कर रखो, कोनिडिन, प्रोकरमेट, डाइसोपैरामाइड। क्लास 1B में लिडोकेन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैक्सिलिटीन भी है। क्लास 1C में प्रोपाफिनोन और जो फ्लिकेनाइड। ओके, मीनिंग अरिदमिया, अरिदमिया का मतलब क्या, अबनॉर्मल रिदम हो रखा है बच्चों हार्ट में, रिदम अबनॉर्मल हो गया, अरिदमिया हो गया। म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, बाई म्यू रिसेप्टर्स डिस्फोरिया नहीं कराएगा म्यू रिसेप्टर, यूफोरिया होता है। रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट तो नहीं कराएगा भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ना। तो ये एनाल्जेसिया हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। तो देखो ट्राइजोलाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम तो बेंजोडायजेपिन है, लेकिन जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिकुलोल नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स होते हैं। बेंजोडायजेपिन नहीं होते बट उनके जैसे काम करते हैं बच्चों के, ऑप्शन बी हो जाएगा। एजिटिमाइब रिड्यूस कराती है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कैसे कराती है बच्चों, HMG कोरेक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं तुम्हारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। रिमूव कोलेस्ट्रॉल ब्लड से स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू में, या ब्लॉक कराएंगे, इनहिबिट कराएंगे इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एजिटिमाइब का मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक या इनहिबिट कराता है इंटेस्टिनल
कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन। बच्चों हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देख ले एक बारी। एचएमजी कोलेक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स पढ़ रखे हैं। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स में कोलेस्टेरोल कोलेस्ट्रॉल कोल्सवैलम पढ़ रखा है। लिपोप्रोटीन लैपेज को एक्टिवेट कराने वाले में गैम जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल बिजाफिब्रेट फिनोफिब्रेट। लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनिबिट कराएंगे निकोटिनिक एसिड। स्टिरोल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करा रहा है बच्चों हमारा एजिटिमाइब जो हमसे पूछ रखा था। एक क्या PCSK9 के प्रोडक्शन को इनिबिट कराने में इनक्लिसिरैन। ओके, फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एचएमजी कोलेक्टेज इनिबिटर अभी बताया। स्टैटिन्स कौन सा दे रखा है यहाँ पर, लोवास्टैटिन दे रखा है तुम्हारा। बाकी ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव है जैमफिब्रोजिल है ना, क्लोफेब्रेट। ओके, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। बैसिलर डिजेंट्री यूजुअली कोज्ड बाय, तो ई कोलाई शिगेला पास्चुरेलिस शिगेला कोज कराता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेंटेडीन में कौन सा रिंग बता रखा है तुम्हें, रेंटेडीन एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाले ड्रग आते हैं। रेंटेडीन में बच्चों हमने फिरान रिंग पढ़ रखा है। सिफालिक्सिन जो है, सिफा वाले क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोर में सिफा वाले होते हैं जो होते हैं सिफालिक्सिन सिफा लोथिन सिफाजोलिन एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो कि क्या है सेकेंड जनरेशन में आती है ना। तो यहाँ और सिफपिन सिफपिरोम फोर्थ जनरेशन की याद रखते हो। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन हो गया बेसिट्रासिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस प्रोड्यूस कराता है बेसिट्रासिन। ओके, तो एंटीबायोटिक है भाई, एंटीबायोटिक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिट्रासिन जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके।